मित्रों, आज देश की वह स्थिति आ खड़ी हुई है जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके पेट पे कुठाराघात करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार, किसान विरोधी सरकार, जो अपना नीति और सिद्धांतों को लेकर जो पार्लियामेंट में संसद के पटल पर बिल लेकर आई, उसका घोर विरोध देश के 130 करोड़ प्रबुद्ध जनता करता है। साथ में मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल इस बिल के खिलाफ घोर निंदा करते हुए आइए जाने इस बिल में क्या है खास, उस पर चर्चा करते हुए देश के प्रबुद्ध जनता और किसानों तक अपने संबोधन के माध्यम से बताना चाहता हूं। किसान पहले भी मजबूर था, आज भी मजबूर है। किसानों का देख रेख करने के लिए उनको न लोन माफ़ किया जाता है, न ऋण माफ़ी होती है। उनको सपनों का भारत दिखाकर 21वीं सदी में गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, उसी नीति और सिद्धांतों के खिलाफ आज पूरे देश को जागरूक होकर 130 करोड़ प्रबुद्ध जनता को पूछना चाहिए भाजपा से सवाल कि आपको हम इस सत्ता में लाए हैं तो ये षड्यंत्र की बू क्यों रची जा रही है, उसकी बू आ रही है। हम फसल बोना भी जानते हैं, फसल काटना भी जानते हैं। हमारा नीति और सिद्धांत यही है। अगर हम फसल बो के आपको उच्च प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो समय आ गया आपको उस पद से अपना फसल काट कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर नीचे भी आने वाले बिहार और बंगाल चुनाव में हम बताएंगे कि मेरी ताकत क्या है, किसानों की और मजदूरों की ताकत क्या होती है। तो आइए जानिए उन 3 बिलों के बारे में जो पार्लियामेंट के पटल में, जो लोकसभा में उनकी पूर्ण बहुमत है और राज्यसभा में बहुमत नहीं रहने के बाद वहां पर जबरिया बिल पास कराकर देश के किसानों को ठगा छला गया। कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 के किसानों को फसल बेचने से जुड़ी कई आज़ादी मिली है। किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकता है, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्य में फसल बेच और खरीद सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के बिल में लाई गई सुविधा बताया गया, जो कि आपको इसके बारे में बता दूं कि अब क्या किसान अपनी खेती छोड़कर अपनी उपज को बाजार लेकर घूमता फिरे। बस इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अनेक छोटे मोटे दल्ले किसानों की इन फसलों को कौड़ियों के दाम खरीदकर बाजार में अधिक दाम पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे। यानी कि सरकार देश के किसानों को एक बार फिर से सूदखोर महाजनों के गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रही है। और बता दूं, इसका मतलब है कि एपीएमसी के दायरे से बाहर भी फसलों को खरीद बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि निजीकरण के नाम पर धीरे धीरे एपीएमसी के लिए संरक्षित जमीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में किसानों का ज़मीन दे दिया जाएगा और इसके साथ ही किसानों के नाम पर दलालों की कमाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी तथा किसान वहीं का वहीं और भी मजबूर तथा गरीब बनता जाएगा। यह नीति भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और शासन की है। मित्रों, मैं दूसरे चर्चा पे आता हूँ। मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 लाया गया है। इस बिल में देश भर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर इसके अनुसार नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष यानी कंपनियों को करनी होगी। जो प्राइवेट कंपनी है उनके हाथों में किसानों को गिरवी रखा जाएगा। एक कंपनियों को फसल की बेचने और बेचेंगे, मगर क्या वो कॉन्ट्रैक्टर समाधान कारक होगा? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ही करना है तो सरकार खुद क्यों नहीं करती? जब सरकार हमारे दुख सुख पीड़ा में आपदा में सहयोग नहीं करेगी तो प्राइवेट कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंपनी जो हमें शोषण किए रहेंगे उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? इस स्थिति में सरकार खुद क्यों नहीं नुकसान भरपाई कर सकती है? इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि सरकार किसानों में
किसानों से अपना पल्ला झाड़कर यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो खेती नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट होता भी है तो कॉन्ट्रैक्टर की शर्तों पर, यानी कि एक बार फिर से सरकार किसानों को गुलाम बनाने का सपना संजो रही है। यह देश के जनता को जानना चाहिए कि सरकार की नीति और उसके विचार आपके षड्यंत्र के लिए वो क्या क्या अपना प्राइवेट मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तीसरा मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ, आप देश के प्रबुद्ध जनता हैं, भारत के नागरिक हैं। हमारे किसान और मजदूर 80% गाँव में रहता है, उनकी जनभावनाओं को प्रदर्शित करके बताना हमारा दायित्व बनता है। हम किसान मजदूर नेता हैं, इसलिए अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में बनाया गया था। अब खाद, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसे कृषि उत्पादों पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत ज़रूरी होने पर ही इन स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसे अपरिहार्य स्थितियां शामिल हैं। प्रोफेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगा। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगी। तो आप एक तरफ किसानों के भला की बात करते हैं, दूसरे उनको सहयोग न मिले, भविष्य में मजबूरी में ऐसे फंसे रहें, वो व्यापारियों के हाथ में, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में उनका शोषण होते रहे। आप या तो ना कान ऐसे छुइए, चाहे इधर से घुमाकर छुइए, बात तो वहीं आकर खड़ी होती है कि आप किसान विरोधी जो बिल लाए हैं उसको लॉलीपॉप और उसको पुराने बर्तन में नया पेंट लगाकर सजोकर लोगों को परोसना चाहते हैं, ताकि भ्रम फैले कि हम आपके हित में बहुत अच्छा बिल लाए हैं। लेकिन इससे हित कहीं नहीं, बड़े पूंजीपतियों और समांतवाद का जो बढ़ावा दिया जा रहा है इस युग में, 21वीं सदी में हम बेरोजगारी के और किसान विरोधी ये जो बिल लाया गया है, हम पुषाण युग में होते चले जा रहे हैं। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। देश का भला होता, किसान अपना संपूर्ण उपज लगाता है, प्राकृतिक आपदा होती है, सरकार उसको मुआवजा दे। उसके जैसे छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदी भाव का जो नियम लागू किया, किसी भी किसान का धान को जैसा भी दान हो हम 2500 रुपया प्रति क्विंटल लेंगे। गोधन योजना और किसान न्याय योजना, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण काम छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा जहां, और उसी कार्य को कमलनाथ भी आगे किसानों के लिए और कार्य कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी हुई सत्ता को खरीद फरोख्त करके सरकार गिराकर किसानों के पेट और हक का मारने का काम किया। अब समय आ गया है हमारे देश के प्रबुद्ध 130 करोड़ जनता को बताना पड़ेगा अपने अधिकार, अपने दायित्वों का। जो ये लोग कहते हैं वो करते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो कहते नहीं वही करते हैं। यानी नोटबंदी इनका धोखा, जीएसटी 28% लाना यह धोखा, और देश की आर्थिक स्थिति शून्य के बराबर और बेरोजगारी 28 करोड़ बढ़ गई। यह देश के किसान और मजदूरों के हित की सरकार और गरीबों की, युवाओं के हित की सरकार नहीं है। इसलिए अब आप जागरूक बनिए, अपना हक और अपने ताकत को समझिए। बदलाव लाना जरूरी है। आप इस बदलाव के लिए बिहार से और उत्तर प्रदेश और बंगाल की आने वाली बंगाल चुनाव और बिहार चुनाव से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भारत के ऐसी निकम्मी और बिहार के ऐसी निकम्मी सरकार को, ऐसे तानाशाही सरकार को बदलने के लिए तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इसी के साथ मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यह बिल का विरोध इसलिए हो रहा है कि यह बिल किसान के हित में नहीं है। देश के अन्नदाता हमेशा परेशान पहले भी रहे, आज भी हैं, और 6 साल में जितना किसानों के साथ धोखा हुआ है, बड़े बड़े सपने का सौदा बेचा गया। लेकिन हम जहां कहते हैं, कांग्रेस पार्टी जहां कही, छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं किसानों का न्याय, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उनको उनके खाते में नगद योगदान दिया गया। उनके धान की खरीदी 2500 रुपया क्विंटल किया जाता है, जो कि सरकार
केंद्र सरकार 1600 रुपया अपना निर्धारण किया है, लेकिन हम उसको 2500 रुपया में छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। राजस्थान सरकार भी उसी रास्ते पे है, पंजाब सरकार भी वैसे ही काम कर रही है। देश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां मजबूती से किसानों के हक की लड़ाई लड़ती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बराबर किसानों के हित में लड़ाई लड़े हैं और अन्नदाताओं का आवाज़ उठाने के लिए संसद से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई जारी रहती है। इसलिए हम किसान और मजदूर के हित की चिंता करते हैं। ये गरीबों की रक्षा की बात करते हैं, मजदूरों की रक्षा की बात करते हैं। हम आज़ादी की लड़ाई लड़कर देश को, लोग बोलते हैं 70 साल में क्या हुआ, आप जान सकते हैं। जितना उद्यान और जितना कल कारखाने फैक्ट्रियां आज सबको प्राइवेट हाथों में बेची जा रही है, जहां मजदूरी प्रथा को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसे में सरकार से पूछते हैं हम सवाल कि अब क्या करोगे सरकार? किसान बेहाल, मजदूर बेहाल, युवा बेहाल, छीन गया रोजगार। अब किसान के साथ ऐसा कर रहे हो दगाबाज। आप सावधान हो जाएं और देश की जनता को जय हिंद, जय भारत।